हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं और देखते हैं। आओ चलो करते हैं। दो क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको बोला था कि उसको बढ़िया से याद कर लेना है समझ के, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उससे पहले आप खुद इसको बना के देखना। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो बता ही रहा हूं ना। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जहां पे भी आपने लिखा होगा कॉपी उसको खोल के बैठो, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 3/8 टू द पावर -2 इंटू 4/5 टू द पावर -3। आपने बताया था कि अगर पावर निगेटिव है तो सबसे पहले क्या करो, पावर को पॉजिटिव कर लो। पावर को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3/8 टू द पावर -2 इंटू 4/5 टू द पावर -3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 8/3 टू द पावर 2 इंटू 5/4 टू द पावर 3, ठीक। अब यहां पर हम लोग लॉ देखते हैं। लॉ हम लोगों ने याद किया था ना एक्सपोनेंट्स का, किया था या नहीं किया था, किया था। अब यहां पर देख रहे हैं कि भैया आपने बताया था कि अगर रेशनल नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर रेशनल नंबर सेम हो, डिवाइड कर रहे हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन भैया यहां पर तो जो रेशनल नंबर है वो सेम भी नहीं है और पावर भी सेम नहीं है। अगर पावर सेम रहता तो एक साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन पावर भी सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो कोई लॉ में बैठ ही नहीं रहा है। लॉ में नहीं बैठ रहा तो क्या हुआ, सिंपल जो हम लोग करते हैं, रेशनल नंबर पे पावर है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे कोई भी लॉ नहीं फिट आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि भैया इसमें तो कोई भी लॉ नहीं आ रहा, तो क्या करें। सिंपल सॉल्व करो। आओ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो 8 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, जो हमने सीखा था। अब 8 टू द पावर 2 कितना होता है, 64, 3 टू द पावर 4 9, 5 टू द पावर 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा ना, और 4 को 3 बार करेंगे तो 64, ठीक है। अब जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है छोड़ दो। भैया कट रहा है, इसका आंसर आएगा 125/9। समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में कोई भी लॉ नहीं लग रहा था बच्चों। सिंपल हम लोग जो रेशनल नंबर पे पावर सीखा था ना, पॉजिटिव पावर निगेटिव पावर, उसको स्पैंड करने के लिए बस उसी पे मैंने बना दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है। यहां पर भी जो आपका रेशनल नंबर है सेम है क्या, नहीं है भैया, रेशनल नंबर सेम नहीं है। पावर सेम है क्या, नहीं भैया, पावर भी सेम नहीं है। तो जब भी अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, उसको जैसे जो स्टार्टिंग वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेशनल नंबर पे जो पावर रहता है, पॉजिटिव पावर निगेटिव पावर, उसको कैसे एक्सपेंड करते थे बस। और अभी देखो तो यहां पर निगेटिव पावर है, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। भैया आपने बताया था -2/7 टू द पावर -4 इंटू -5/7 टू द पावर 2। पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करो, कैसे, रेसिप्रोकल करके। 7/-2 टू द पावर 4 इंटू -5/7 टू द पावर 2। अब भैया आपने रेशनल नंबर में ये सिखाया था कि नीचे कभी भी निगेटिव नहीं होता डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, अब यहां पर -1 हम लोग मन में कर लेंगे। क्या करेंगे, मन में। तो बताओ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/2 पे पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा। साथ में इसको लिख दे रहे हैं। अब चलो एक्सपेंड कर लो, कितना आएगा, -7 टू द पावर 4, यहां पर आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 2, यहां पर आ जाएगा 7 टू द पावर 2। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 टू द पावर 4, भैया आपने ये भी बताया था कि अगर निगेटिव नंबर पे पावर रहता है, अगर ये निगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब 7 को 4 बार करें, 7 को 4 मल्टीप्लाई तो 7 7 49 होता है। 49 को फिर 7 से करेंगे। चलो हम लोग करके देख लेते हैं ना। 49 को 7 से करेंगे तो 7 9 63 6 28 7 28 28 और 6 34 343 आएगा। फिर एक बार करना है, 7 3 जा 21 2, 7 4 जा 28 और 2 33, 7 21 21 और 3 24, 2401 आएगा बच्चों इसका, 2401। वो भी कैसा, प्लस का, क्यों, निगेटिव नंबर पे इवन का पावर है। और 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। इसका कितना आएगा, 25 निगेटिव नंबर पे पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसका आ जाएगा 49। अब कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये दोनों कटेगा, एकदम कटेगा, 7 से कट रहा है, एकदम कट रहा है, ठीक है। 7 7 जब 49, इसको आप 7 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 343 बार में, ठीक। अब ये कट रहा, हाँ अभी भी कट रहा है, 7 1 7,
कितना बार में जाएगा? 7 5 जा 35 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 7 4 जा 28, ठीक है, 28 63 49 बार में। तो कितना ऊपर है बच्चा? 49 इंटू 25/16। बच्चों मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वरना फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। 49 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा? हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 49 को अगर हम लोग 25 से करेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 49 को 25 से, ठीक है। अगर 49 को अगर 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 9 जा 45, 4 5 के 20 24, दोनों 98 बचा 1, 2 चौके 8 और 1 9, जोड़ दो 5 8 4 12, 9 10 2 12, 1225 आएगा। 1225/16 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? यानी कि भैया अगर रेशनल नंबर पे, जो हम लोग को रेशनल नंबर अगर पावर पे क्वेश्चन दे, अगर उसमें लॉ फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी रूल नहीं लग रहा है, तो उसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे ना। हाँ, बस सिंपल सॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है देखो। आप अगर देखोगे तो बोलोगे भैया दोनों रेशनल नंबर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे तो पावर को क्या करेंगे? रूल देख के बताओ क्या करते हैं। अगर नंबर रेशनल नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई करो तो पावर का ऐड करते हैं कि नहीं? तो यहां भी क्या करेंगे? पावर का ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया यहां पर पावर निगेटिव है तो क्या करेंगे? पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे? रेसिप्रोकल करके। कैसे करके? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करो। क्वेश्चन पहले लिख लो, -1/4 -3 इंटू -1/4 टू द पावर -2। रेसिप्रोकल करो, क्या आ जाएगा? 4/-1 टू द पावर 3, 4/-1 टू द पावर 2। अब पावर तो पॉजिटिव हो गया लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? -4/1 टू द पावर 3 इंटू -4/1 टू द पावर 2। अब क्या करेंगे बताओ? ऐड होगा कि नहीं होगा? -4/1 टू द पावर 3 + 2। 3 + 2 लिखा मैंने बच्चों ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -4/1 टू द पावर 5। अब इसके बाद क्या करते थे? तो -4 टू द पावर 5/1 टू द पावर 5। अब -4 को, -4 क्या निगेटिव नंबर है ना, पावर क्या है? ऑड है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024, ठीक। अब 1 पे पावर 5 दो या 100 दो या 200 दो, हमेशा आंसर कितना रहेगा? 1 रहेगा। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है -3/2 पे पावर 2। -3/2 पे पावर 2 है, ठीक है ना। -3/2 द पावर 2 और पावर के ऊपर पावर है, देखो ना ध्यान से। एक तो पावर है रेशनल नंबर पे, -3/2 पे पावर 2 दिया और उस पे भी एक पावर दिया -3। तो मैंने ये एक रूल है और मैंने आपको बता चुका है कि नहीं, अगर रेशनल नंबर पे पावर हो और एक पावर और ऊपर से दिया तो इसको मैंने बोला था पावर के ऊपर पावर। तो जब भी कोई रेशनल नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहता तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे? -3/2 टू द पावर 2। अब इस पे भी एक पावर है -3। तो भैया आपने बताया था कि ऐसा रहेगा तो क्या कर देना है? दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? -6। अब भैया फिर -6 आ गया तो क्या करें? पॉजिटिव करो, रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या आ जाएगा? 2/-3 टू द पावर -6। अब क्या करना है? डिनोमिनेटर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो -2/3 टू द पावर 6 हो गया। अब कैसे करेंगे? -2 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 टू द पावर 6 को, निगेटिव नंबर पे इवन पावर है, तो जब इवन पावर रहता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। और 2 को 6 बार करोगे तो कितना आएगा? गुना करोगे तो 64, और 3 को 6 बार का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 729। ये कट रहा है नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं, अगर आपको लॉ समझ में आ गया ना तो बच्चों कुछ भी नहीं है चैप्टर, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, सिंपलीफाई पे है, ठीक है। सिंपलीफाई, गुना भी करना है और भागा भी लगाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है। चलो आप देखते हैं, डरने का जरूरत नहीं है, जो मैंने रूल पढ़ा है बस उस पर ध्यान रखो, ठीक। भैया यहां पर दिया हुआ 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1 पे पावर -1, यानी पे होल पे भी दिया हुआ है। तो पहले तो भैया जो मैंने सिखाया है, नंबर के ऊपर क्या है? पावर नेगेटिव है। क्या करो भैया? आपने बोला था पावर पॉजिटिव करो, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर जैसे इसको बना लेते हैं, क्या है देखो, तो इसको ध्यान से देखना। तो बच्चों 2/1 है या नहीं, टू द पावर -1 इंटू 5/1 टू द पावर -1, और इस पे पावर कितना है? -1 डिवाइड बाई 4/1 टू द पावर में। रेशनल नंबर जैसा हमने बना लिया ताकि आपको समझने में और आसान हो, ठीक है। भैया पावर को पॉजिटिव कर लेते तो क्या हो जाएगा? 1/2 पे पावर 1 इंटू
इसका रेसिप्रोकल करो 1/5 टू द पावर 1, अब पूरा पे पावर -1 डिवाइडेड बाई, अब इसको भी पॉजिटिव कर लेते हैं तो 1/4 टू द पावर 1। अब देखो ना बच्चों, अब मैंने बताया था कि नहीं 1 पावर 1 पे भी है 2 भी है, तो अगर इसको करेंगे हम लोग क्या आएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इस पे पावर देखो बच्चों -1 है डिवाइडेड बाई, अब 1/4 टू द पावर 1 क्या आएगा 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, 2 5 जा 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड 1/4, पलट दो 10/1 पावर 1 हो गया डिवाइडेड 1/4। अब इसको कैसे बनाएंगे, इधर बना रहा हूं बच्चों देखना। अब 10/1 पे पावर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 10/1 डिवाइडेड बाई 1/4। अब रेशनल नंबर पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने सीखा था या नहीं सीखा था, सीखा था। क्या मैंने बोला था कि अगर जिससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 10/1 डिवाइड हो रहा है 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि पीछे वाला का रेसिप्रोकल करके हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ बताया हुआ है, भूल उल तो नहीं गए हो ना। 40/1 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 40। तो मैंने कुछ किया क्या, जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा और कुछ किया क्या, नहीं ना। क्या बताया था आपको, नेगेटिव पावर रहेगा तो पॉजिटिव करो, और कुछ किया क्या मैंने, समझ में आया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। भैया रेशनल नंबर सब अलग है लेकिन पावर सेम है, इसको एक जैसा लिख दे क्या, नहीं बच्चों। आप वहां पे रूल ध्यान से देखो, रूल क्या है, रेशनल नंबर डिफरेंट हो तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो हम पूरा होल पे पावर ले लेंगे, लेकिन यहां प्लस प्लस है, क्या करना पड़ेगा भैया, कोई भी रूल इस पे तो फिट नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे एक के लिए सॉल्व कर देंगे। हाँ कैसे, अब जो आपने बताया था वही करेंगे। पावर नेगेटिव है क्या करो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो 2/1 टू द पावर 2 प्लस 3/1 टू द पावर 2 प्लस 4/1 टू द पावर 2। बताने की जरूरत है क्या, 2 टू द पावर 2 1 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 1 टू द पावर 2 4 टू द पावर 2 1 टू द पावर 2। कोई दिक्कत नहीं भैया, कितना आ जाएगा 4। अब 1 पे कितना भी पावर लगाओ 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा ना, 4 का 16 1 ही रहेगा ना। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चों, आप ही लोग बताओ, नहीं ना, तो क्या लिखूं 4 + 9 + 16 कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 13 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 29। कुछ था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं। मैंने जो आपको पढ़ाया उसके अलावा और कुछ किया क्या इसमें, तब फिर समझ में आया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। भागना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक। मैंने क्या बोला था आपको, तोड़ तोड़ के पढ़ के उसको समझने का कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है, क्या है क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड so that the product is -5/4 टू द पावर -1। क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है भाई, समझ में नहीं है, एक बार और पढ़ते चलो। बाई व्हाट नंबर, ऐसा कौन से नंबर से शुड 1/2 टू द पावर -1 भी मल्टीप्लाइड, ऐसा कौन से नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें, गुना करें, ऐसा कौन से नंबर से इसको हम क्या करें गुना करें, ताकि सो डैट द प्रोडक्ट इज, जो हमारा आंसर आए वो क्या आए, ये आए। बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/2 टू द पावर -1 को ऐसा हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर कितना निकल के आए -5/4 टू द पावर -1। बात समझ में आया। बाई व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज इतना, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर इतना निकल के आए, ये है आपका क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, अभी ठीक है ये एक्सपोनेंट्स वाला है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग रेशनल नंबर पे किए कि नहीं किए, किए। क्या करते थे भैया, इस नंबर को आप x मान लो, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा जगह देके, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। मैंने क्या मान लिया, क्या है x है। अब जैसे सॉल्व करते थे करेंगे,
ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है भैया। मैंने देखा यहाँ पर नेगेटिव पावर है, पहले इसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो 2/1 टू द पावर 1 इंटू एक्स इक्वल टू 4/5 टू द पावर -1। अब 2/1 टू द पावर 1, पावर 1 है तो वही रेशनल नंबर आएगा ना, 2/1 इंटू एक्स इक्वल टू, भैया यहां पर देखिए ना क्या बोलते हैं आपका, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, सॉरी इसको जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पावर पॉजिटिव हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर किस में अभी भी निगेटिव में, तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, कैसे, -4/5 टू द पावर 1। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो बच्चों, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत, या फिर चलो रहने दो, अगर आप लोग को दिक्कत होता तो रहने दो, चलो रहने दिया। अब क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे से आज, ये माइनस बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं। देखो मैंने शुरू में क्या किया, निगेटिव पावर था तो इसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब डिनोमिनेटर निगेटिव था, डिनोमिनेटर निगेटिव से क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, कोई दिक्कत, मेरे से पता नहीं बार बार यहाँ माइनस क्यों लिखा जा रहा था, सॉरी यार। चलो देखते हैं, ये हो गया। अब रेशनल नंबर पे पावर 1 रहेगा तो वही रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इस टाइप का हम लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं, रेशनल नंबर पे किए हैं ना, तो क्या बताया था, एक्स को इधर ही रखो, -4/5, ये दोनों किससे जुड़े हुए, मल्टीप्लाई से भैया। तो मैंने बोला था एक्स को निकालने के लिए हमको एक्स को क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा, तो ये तो इसके साथ में है, तो इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो देख रहे मल्टीप्लाई के रूप में जोड़ा, इसको उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ रेशनल नंबर का डिवाइड मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया, सिखाया है। जिससे डिवाइड करते हैं उसका भैया रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -4/5 इंटू 1/2। अब कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 2, और यहां माइनस लगाओ तो -2/5 आंसर। सो सिंपल, समझ में आया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, लैंग्वेज सेम है, बस कुछ वर्ड चेंज कर दिया आपके लिए, लैंग्वेज सेम है बस। चलो तो पढ़ते हैं। बाई व्हाट नंबर, ऐसा कौन से नंबर से शुड -3/2 टू द पावर -3, इस नंबर को हम लोग ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, डिवाइड करेंगे, सो दैट द क्वेश्चन कितना आ जाए आपका, इतना आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कौन सा नंबर से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड, ऐसा कौन सा नंबर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि जो मेरा क्वोशिएंट है वो क्या आ जाए, ये आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना भैया कि मतलब -3/2 टू द पावर -3 को किससे डिवाइड करेंगे ताकि मेरा आंसर कितना आ जाए, 9/4 टू द पावर -2। हाँ बच्चों, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ऊपर में जगह छोड़ देना है, क्या लिख रहा हूं मैं वहां पे, लेट द नंबर बी x, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेहतर। अब बताओ फिर से देखो तो कुछ रेशनल नंबर पे हम लोग इस टाइप का बनाए कि नहीं बनाए। पावर आ गया, छोड़ो ना, अब आप लोग नहीं समझ गए पावर के साथ कैसे खेलना है बस। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर x का वैल्यू निकालना रहता था, हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए रेशनल नंबर पे, भैया बनाए हैं। ठीक है, चलो करते हैं। पावर को क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव करो तो क्या लिखेंगे, 2/-3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x, इसको भी 4/9 टू द पावर 2, पॉजिटिव कर लिया पावर। ठीक है भैया, यहां पर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, इसको कर लो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2। अब देखो ये है, क्या लिखेंगे, अब इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। -2 पे पावर 3 है भैया, निगेटिव नंबर है, पावर ऑड है, 8 तो आएगा लेकिन क्या आएगा, -8, और 3 पे कितना आ जाएगा, 27। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया, डिवाइडेड बाय x। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक, अब एक बात बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है कि नहीं सिखाया, सिखाया है। तो -8/27 को कौन डिवाइड कर रहा है, x कर रहा है। तो भैया आपने रेशनल नंबर पढ़ाया था कि जिससे डिवाइड करते उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करो ना, कुछ नहीं है नीचे, x के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू 16/81। अब क्या करेंगे भैया, हम लोग जब x का वैल्यू निकालते थे तो x को क्या करते थे, अकेले करते थे। लो ना, x को अकेला कर दो, 1/x 16/81, ये मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा हो तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -8/27। ठीक, इसके बाद मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है बच्चों, इधर देखना है आपको। चलो 1/x इक्वल टू, अब बताओ इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये, तो इसका रेसिप्रोकल करो, सब बताया हुआ है, ठीक है।
कितना आ जाएगा 27/-8। डिनोमिनेटर नेगेटिव रहता है क्या? नहीं ना, -27/8। अब जो कट रहा है काटो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 3 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 7 3 21 2, 3 2 6 2 8, हाँ जा रहा है। तो 1/x का वैल्यू क्या क्या बचा? ऊपर देखो क्या बचा, 2 और 1, और मल्टीप्लाई करना, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस -3 1 जा 3, ठीक। अब एक बात बताना, शुरू में वो नंबर को हमने क्या माना था? x माना था, तो हमको x का वैल्यू निकालना था या 1/x का? तो भैया हमको तो x का निकालना था। तो अगर हमको x को निकालना तो इसको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो इसको बस पलट, तो जब इसको आप पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/-2। डिनोमिनेटर नेगेटिव रहता है क्या? नहीं, तो -3/2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप प्लीज पॉज करके वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को समझाया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अगर नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो जरूर आप किसी कॉन्सेप्ट पे लैग कर रहे हो, यानी कि डिनोमिनेटर को मैं नेगेटिव से पॉजिटिव कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा रेशनल नंबर चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको उसमें कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को एक बार देख लो, उसके बाद ये देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग 2-3, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको यहां पर किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। फॉर विच 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो ये जो x आप ऊपर देख रहे हो ना, इसका वैल्यू निकालना है। भैया पावर पे x दे दिया है, कैसे निकलेगा? चलो निकलेगा बच्चों, बहुत इजी है, निकलेगा। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हो तो ये इसको ध्यान से समझना, ठीक। हो सके शुरुआत में मैंने ना बताया हो, गलती से छूट गया हो, बट अभी आप देख लो। अगर मैं लिख रहा हूं 2/3, केवल क्या लिख रहा हूं? 2/3, और मैं आपसे पूछूं इसमें पावर कितना है, तो भाई इसमें तो कुछ पावर लिखा ही नहीं है बच्चों। अगर कुछ नहीं तो इसमें पावर कितना है? 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं लिखता हूं रेशनल नंबर 5/9 और मैं तुमसे पूछूं कि इस पे पावर कितना है, इस पे पावर कितना है, तो भाई इसमें तो पावर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कुछ नहीं है तो पावर कितना है? 1 है। बात समझ में आए? यानी कि भैया एक चीज समझ गए, यानी कि अगर किसी नंबर के ऊपर में कुछ ना लिखा हो, अगर कोई हमसे पूछ ले कि इसमें पावर कितना है, तो कितना रहता है पावर? ऑलवेज 1 रहता है। तभी तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आप नोटिस करो ना, जब आ रहा था 2/7 पे पावर 1, तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी नंबर पर पावर 1 रहता है तो वही नंबर आता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, और कोई अगर आप उसमें पावर ना लिखा हो और कोई आपसे पूछ ले कि अरे बाबू जरा बताओ तो कि 7/9 यहां पर है, तो यहां पर कितना पावर है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर पावर कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? कोई अगर आपसे घर में पूछ ले कि यहां पर पावर नहीं लिखा हुआ है तो बताओ तो जरा बच्चा कि यहां पर पावर कितना है, तो 1 है। बात समझ में आ गया? यानी कि यहां से एक गांठ बांध के हम लोग यहां से क्या सीख के जाएंगे कि भैया अगर नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, उसमें पावर कितना है? 1 है। ये रहा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। अब आ जाओ दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो इक्वल टू का साइन है ना बच्चों, ये जो इक्वल टू का साइन है ये बहुत खतरनाक है। कैसा है? बहुत खतरनाक है। इसको हम लोग बचपन से देखते तो आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए कभी हम लोग। कैसे? आओ फील कराता हूं, फील कराते हैं। हम लोग इक्वल टू को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? इक्वल टू। इक्वल टू अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर 4 है और इधर 4 है, तो आप किस चीज का साइन दोगे? तो बोलोगे बड़ा का दोगे कि छोटा का दोगे या बराबर का दोगे या इक्वल टू का साइन दोगे? तो बोलोगे भैया इक्वल टू का साइन। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया इधर भी जो नंबर है इधर भी वही नंबर है। बात समझ में आ रहा है? या अगर मैं दे अगर मैं क्वेश्चन दूं 5 और 5 मैं आपसे पूछूं यहां पर किस चीज का साइन दोगे बच्चे आप? बड़ा का, छोटा का या बराबर का? तो आप बोलोगे भैया बराबर का। तो मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे भैया इधर भी 5 इधर भी 5। यानी कि यहां से हम लोग एक चीज सीख गए कि इक्वल का साइन अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब
इधर जो नंबर है इधर भी वही नंबर होगा, तभी तो वहां पर इक्वल का साइन है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे एक बार फिर से फिल करते हैं, मान चलो 99 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू का साइन बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? बैठाओ। क्यों बैठा रहे हो बच्चों? इसलिए आप बैठा रहे हो, बोल रहे हो भैया इधर भी जो नंबर है उधर भी वही नंबर है। यानी कि अगर पहले से ही अगर इक्वल साइन दिया हुआ हो, तो यानी कि अगर पहले से इक्वल साइन दिया हो और इधर दे दे 9 और आपसे पूछ ले कि इधर कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया इक्वल साइन तो तभी लगता है जब दोनों साइड आपका बराबर हो। यानी कि अगर इधर 9 है तो इधर भी क्या होगा? 9 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इधर मैं दे दूं 10 और इक्वल टू का साइन दे दूं और इधर मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे दूं बच्चों, तो बताओ ना आप यहां पर क्या बताओगे? बोलोगे ना कि भैया इक्वल टू का साइन तो तभी लगता है जब दोनों साइड क्या रहता है? सेम रहता है। यानी कि इधर भी क्या होगा? 10। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं? लेवल को बढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो 10 रहा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? इसको इधर देखना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 6 + 4 बराबर फिल इन द ब्लैंक 6 + 4 8 + 2। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज कि भैया आप ये क्या दे दिए, लेकिन आप देखो तो 6 + 4 कितना आएगा? 10 आएगा। 8 + 2 कितना आएगा? 10 आएगा। तो बताओ किस चीज का साइन लगेगा? इक्वल टू का साइन। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर ये जो 10 है इसको मैं तोड़ के ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? इधर भी जो 10 है उसको भी तोड़ के इधर लिख सकता हूं कि नहीं? तो मेरा बस मैं आपको इन शॉर्ट यही समझाना चाहता हूं कि अगर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इधर में जो नंबर होगा और इधर का जो नंबर होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। भले वो मल्टीप्लाई करके हो, जोड़ करके हो, घटाव करके, हमको उससे फर्क नहीं, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों को मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप, दोनों तरफ सेम नंबर निकल के आएगा। बात समझ में आया? तभी क्या आता है? इक्वल टू का साइन आता है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? आ गया भैया, ठीक ना? तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। और अगर कोई नंबर लिखा हुआ और उसके पावर कुछ ना लिखा हो तो वहां पर कितना पावर है? 1 है। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है ना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताया था। ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों? और ये बस मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस स्पेशली समझाया कि इक्वल टू का मतलब क्या होता है, फील कराने के लिए कि इक्वल टू का साइन कब आता है? जब दोनों साइड क्या हो? सेम नंबर हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गया। ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हमको x का वैल्यू निकालना था, आपको ये दिया था हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक भैया, कैसे निकालेंगे? आओ ना, देखो ना, बहुत सिंपल है, कुछ वैसा टफ नहीं है बच्चों। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया ना, बस उसको आप ध्यान पे रखना। ठीक, 5/3 to the power 3, यही है ना? यही है ना क्वेश्चन? हाँ भैया यही है। जो मैंने आपको सिखाया पहले वो काम करो। क्या करो कि भैया हमको दिख रहा है रेशनल नंबर पे नेगेटिव पावर है, तो क्या करना है? पावर को पॉजिटिव करना। करो ना पॉजिटिव। 3/5 to the power 4 into 3/5 to the power 5। ठीक, ये आपको दिख गया? हाँ दिख गया। ठीक है, अब इसको इधर करके लिख लेते हैं 5/3 to the power 3x। ठीक ना? हाँ चलो चलो, बेहतर। पावर को पॉजिटिव कर लिए? हाँ कर लिए। अब देखो, जब रेशनल नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई करो तो पावर को क्या करते हैं? तो भैया ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करो, तो कितना आएगा? 3/5 to the power 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक, अब यहां से मेन काम चालू होता है। भैया ये दो स्टेप तो हम लोग जानते थे, यहां नेगेटिव पावर था पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव पावर था पॉजिटिव कर लिया। यहां पर क्या किए आप? रेशनल नंबर सेम था, मल्टीप्लाई था, पावर को ऐड कर दिया। ठीक, अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। अब यहां पर क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने आपको तभी क्या बोला था? इक्वल टू साइन क्यों लगता है? इक्वल टू साइन क्यों लगता है? तो भैया जब दोनों साइड नंबर सेम रहता है, यहां इक्वल साइन लगा हुआ, यानी कि ये नंबर और ये नंबर क्या है? आपस में क्या है? सेम है। और अगर नहीं है तो उसको क्या करो? सेम करो। मैंने क्या बोला आपको? इक्वल टू साइन तभी लगता है जब दोनों साइड सेम नंबर हो। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन भैया ये 5/3 ये 3/5 है, तो क्या करें? क्या करो? इसको सेम करो। तो यानी कि इसको क्या करो? रेसिप्रोकल कर दो। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? टू द पावर -9, और इधर आ गया 5/3 टू द पावर 3x। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला आपको? मैंने तभी शुरू में ही कंसेप्ट समझाते हुए बोला था कि अगर इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे इक्वल टू का साइन, लेकिन दोनों साइड नंबर सेम था क्या आपका? नहीं भैया, नंबर तो सेम नहीं था। यहां 5/3 यहां 3/5 है,
तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया 3/5 से मैंने क्या कर दिया 5/3 कर दिया। अब देखो तो दोनों नंबर क्या हैं, सेम है। तो यहां से एक चीज और सीख के जाएंगे बच्चों कि अगर दोनों नंबर सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या बोला मैंने भैया, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, कि अगर रेशनल नंबर सेम हो, रेशनल नंबर क्या हो, सेम हो और इक्वल टू का साइन हो दोनों के बीच में तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर से बोलेंगे, दिमाग में बैठाना, फिर से बोलेंगे। क्या मैंने बोला कि अगर रेशनल नंबर सेम हो और दोनों के बीच में क्या हो, इक्वल टू का साइन हो तो पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये मैंने आपको कहा, ठीक है। अच्छा, यानी कि भैया आप जो अभी रूल बताए कि अगर रेशनल नंबर सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर सेम हो जाता है, इसीलिए आप ये नंबर को पलट के सेम सेम किए ना। हाँ, बात समझ में आया आपको, इसीलिए मैंने दोनों नंबर को सेम किया। बात समझ में आया कि अगर दोनों नंबर सेम हो गया और इक्वल टू का साइन तो लगा हुआ है, अगर दोनों नंबर सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि भैया ऊपर में जो करना है कर लो, बस नीचे आके ध्यान देना है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर जैसे दोनों नंबर आप इक्वल कर दिए ना बच्चों तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, मैंने कुछ भी अलग बताया क्या, बस आप ये दो स्टेप को ध्यान देना। यहां पर निगेटिव निगेटिव था, पावर पॉजिटिव कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर जो दोनों, क्योंकि मुझे तो रूल पता था, आप लोग तो नहीं जान रहे थे ना, लेकिन अब जान गए तो अब समझ में आ गया ना इसको मैंने ऐसे क्यों किया। दोनों नंबर को मैंने सेम इसलिए किया कि यहां पर इक्वल टू का साइन था, जब दोनों नंबर सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी क्या होता है, इक्वल होता है। चलो आ जाओ, तो भैया इसके बाद क्या करेंगे, -9 = 3x, डायरेक्ट पावर को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले करना पड़ेगा, तो x के साथ भैया 3 मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया -3। आंसर समझ में आया कि नहीं। इस पे और 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ जाए और ये चीज रटा जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर 2 रेशनल नंबर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, इक्वल करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर रेशनल नंबर सेम और इक्वल टू का साइन है तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल कर सकते हैं। बात समझ में आया। और अगर ऐसा नहीं है कि इक्वल टू का साइन और नंबर सेम नहीं है तो कोशिश करेंगे कि नंबर को क्या कर दे, सेम कर दे, ताकि ये रूल लगा सके हम लोग कि रेशनल नंबर के 2 रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया, 4/9 to the power 4 into 4/9 to the power -7 equal to 4/9 to the power 2x - 1। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, अलग तरीके से नहीं, उस पर हम लोगों ने क्या किया था कि भैया जो नेगेटिव पावर था उसको पॉजिटिव कर रहे थे, ठीक है। तो आप जब वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको इनडायरेक्टली समझ में आएगा कि भैया आप मेरे को ये समझाना चाह रहे थे कि इधर भी वही नंबर, इधर भी वही नंबर। तो भैया देखो ना, अभी से ही तो दोनों साइड इक्वल नंबर है। समझ में आ रहा है, यानी कि इसको पलटने का जरूरत है क्या, पलट भी सकते हो, नहीं भी। देखो उस क्वेश्चन पे मैंने इसलिए आपको पॉजिटिव करवाया क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करते करते हम लोग को फ्लो बन गया था, आदत हो गया था कि नेगेटिव पावर है तो उसको क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग रूल को समझ गए हैं, अब जब हम लोग रूल को समझ गए तो भैया क्यों पलटेंगे, ये नंबर देखो ना, दोनों साइड इक्वल टू के इधर में जो नंबर है और इक्वल टू के उधर नंबर है, दोनों क्या है, सेम है। तो भैया अगर सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। लेकिन भैया इधर 2 ठो इधर 1 है तो इसको 1 बना लो। कैसे, दोनों रेशनल नंबर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आज तो सॉल्व करते, देखो क्वेश्चन क्या है, 4/9 to the power 4 into 4/9 to the power -7 equal to 4/9 to the power 2x - 1। तो भैया इसको हम लोग इसलिए नहीं पलट रहे हैं ना, क्योंकि इधर भी 4/9 हमको चाहिए और इधर भी 4/9 हमको चाहिए। तो पहले से क्यों, तो क्यों पलटे, फिर बाद में पलटना पड़ेगा, इसलिए इसी तरह हम सॉल्व कर देंगे। रेशनल नंबर सेम है, मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करो ना, 4 + -7 equal to 4/9 2x - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताना, तो -3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। दोनों तरफ नंबर सेम हो गया,
इक्वल टू का साइन है, तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल करके एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि भैया जब भी पावर में एक्स वेक्स दे दे कुछ और हमको एक्स का वैल्यू निकालने बोले, तो वहां पर एकदम आंख बंद करके समझ जाना कि रेशनल नंबर को हमको इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम जो ऊपर में पावर है उसको इक्वल करके हम लोग निकाल सकते हैं। एकदम उसी कंसेप्ट में बनेगा बच्चों। जब भी आपको पावर पे एक्स दे दे और बोलेगा फाइंड द वैल्यू एक्स, तो आप समझ जाओ कि रेशनल नंबर को इक्वल करना है हमको किसी भी तरह, ताकि हम पावर को क्या कर ले, इक्वल कर ले। तो यहां पर 4/9 था, इसलिए मैंने इसको पलटा नहीं। देखो अब इसको पलटने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव कर लेते तो ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बस थोड़ा सा लेंदी जाता, क्या होता, 9/4 आता, 9/4 आता, फिर आपको दिक्कत 4/9 क्या, फिर हमको पलटना पड़ता। बस इसीलिए हम लोग इसी पे सॉल्व कर लिए। ठीक, अब रेशनल नंबर सेम हो गया, नंबर सेम हो गया, इक्वल का साइन है, तो पावर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो देखो तो -3 = 2x - 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x को अकेले करो, क्या करो, x को अकेले करो। अब -1 को इधर भेजेंगे, -3 + 1 तो क्या बचेगा, 2x, तो यहां पर आंसर आएगा आपका -2 = 2x। अब x को अकेले करना, लेकिन x के साथ 2 जुड़ा हुआ है भैया, वो भी मल्टीप्लाई में, तो उसको इधर भेजो ना, इधर भेजेंगे तो इसमें आ जाएगा डिवाइड में, x 1 = 1 1 -1, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया। समझ में आया कि नहीं, टफ है क्या, कुछ टफ नहीं है बच्चों। बस आप इसको वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको क्या करो, प्लीज पॉज करके वीडियो को बार बार देखो, एक एक स्टेप को देखो मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो ना, मैं हूं समझाने के लिए यहाँ पे, आप ही के लिए मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार अपने से कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा कि भैया ने आपने यहाँ पर किया क्या, क्या क्या बताए थे भैया, बार बार उसको रिपीट करके देखो। नहीं समझ में आया फिर कमेंट करो, मैं हूं। प्लीज पॉज इट, नोट इट डाउन। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या, इफ 5 to the power 2x + 1 divided by 25 equal to 125, फाइंड द वैल्यू x। पावर पे x है ना, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी पावर पे x आ जाए और x का वैल्यू निकालने बोले तो समझ जाओ वो इक्वल वाला ही क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, इक्वल के दोनों साइड भैया हमको नंबर को सेम करना पड़ेगा। अगर इक्वल के दोनों साइड नंबर को सेम कर दिए तो पावर को इक्वल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन भैया यहां पर तो नंबर सेम दिया ही नहीं है, यहां 5 to the power 2x + 1 है, ये 25 है, ये 125 है। लेकिन बच्चों मैं ये बोल रहा हूं ये सेम, आप ध्यान से देखो तो, आप एक बार ध्यान से देखो तो, ये तीनों को ध्यान से देखो तो अभी आपने भी क्या कंसेप्ट लगभग समझ गया। आपने सोचा होगा कि भैया अगर इक्वल टू के दोनों साइड अगर हम नंबर को सेम कर दे तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल करके हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां आपने देखा क्या, तो नंबर ही सेम नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं नंबर सेम है। देखो दिखाऊं, आओ, 5 to the power 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 = 125। मैं बोल रहा हूं नंबर सेम है। अब ये 5 है तो हमको भी किसमें तोड़ना पड़ेगा, इन लोगों को आप खुद बताओ। तो भैया अगर वहां पे 5 है तो इन सबको भी किसमें तोड़ना पड़ेगा, 5 में, तभी तो नंबर मेरा सेम होगा। ऐसा थोड़ी कि यहां पर कुछ और तोड़ देंगे तो अलग अलग कर देंगे। अगर हमको वो रूल लगाना है इक्वल टू वाला कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में अगर नंबर सेम है तभी पावर को इक्वल कर सकते, तो बताओ ना, इसको हम 5 to the power 2 और इसको हम 5 to the power 3 नहीं लिख सकते क्या। 5 to the power 2 25, 5 to the power 3 125 होता है कि नहीं। अब जरा देखो तो 5 5 5 नंबर सेम हो गया, हाँ भैया हो गया। अब क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो जब नंबर सेम रहता है और डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, तो भैया सब्ट्रैक्ट होता है। तो 2x + 1 - 2 = 5 to the power 3। तो क्या हो जाएगा, 5 2x का 2x + 1 - 2 -1 आएगा ना बच्चों, 5 पे 3। अब देखो तो नंबर सेम हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भैया हो गया। यानी कि भैया यहां से एक चीज और हम लोग सीखे, पता है भैया क्या क्या, कि अगर जिस नंबर के ऊपर x दिया हुआ है तो बाकी नंबर को उसी नंबर पे तोड़ेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे यहां एक जो 2x + 1 लिखा हुआ है, ये वाला जो वैल्यू इसी के यहीं पे तो x लगा हुआ है, इसी पे तो हम लोग निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो तो किस नंबर पे है, तो भैया 5 पे है, यानी कि इसको भी हमको किस में तोड़ना पड़ेगा, 5 पे तोड़ना पड़ेगा। तभी तो फिर आप रूल लगा पाओगे ना बच्चों। अगर नंबर सेम नहीं है तो रूल कैसे लगाओगे। तो अगर यहाँ 5 है तो इन दोनों को किस में तोड़ दिया मैंने, 5 में। अब समझ में 5 में ही क्यों तोड़ा मैंने। चलो
अब इसको क्या करते, जब नंबर सेम हो गया, इक्वल का है, तो पावर भी क्या हो जाएगा भैया, इक्वल हो जाएगा। अब x को हम लोग अकेले करेंगे कैसे, 1 माइनस में उधर भेजेंगे तो 3 + 1, 2x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब x से हम मल्टीप्लाई में 2, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो भैया x का वैल्यू कितना आ गया 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो होप सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, आपका भैया है समझाने के लिए, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, किसका, नंबर का। चलो।